पिछले हफ्ते अभी जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी कह रही थी, वो कह रही थी कि एक और तैयार हो गया, उस पर बिलावल साहब ने तबसरा किया। इसका मतलब है कि उन्होंने निशाने पे मारा और कहा कि फलां आदमी है जिसको उन्होंने कहा वो भी सिलेक्टेड है। फिर इनकी जो पिछली नस्ल थी वो दोनों एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते रहे आए हैं, और दूसरी नस्ल ने भी, अब बल्कि तीसरी नस्ल ने भी सिलेक्टेड कह दिया है। तो वो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं अब आप कौम देख रही है कि वो किस मुंह से जाएंगे। अभी उनकी स्याही नहीं सूखी और आपकी टेप अभी खुश्क नहीं हुई जिस पे आपने चलाया हुआ है कि वो कह रही हैं पहले कि भाई सिलेक्टेड नया आ गया, और वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड तो तुम्हारा पूरा खानदान है तेरे पिछलों समेत। तो ये इसके बाद और फिर जो कुछ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को कहा गया, जो कि ट्वीट्स के एक दूसरे को कहा गया, तो ये काबा किस मुंह से जाओगे गालिब वाली बात आती है। जो असल इशू है वो दो इश्यूज हैं। एक तो यह कि ये कोएलिशन फॉर डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोएलिशन है फॉर करप्शन के किसी तरीके से जो केसेस चले हुए हैं। और जो इस वक्त असल प्रॉब्लम है जो आले शरीफ को, वो ये है कि केसेस राइप अप हो गए हैं। फर्द जुर्म ये लगने नहीं देते थे, फर्द जुर्म लग गए हैं, ये आगे बढ़ने नहीं देते थे, एविडेंस रिकॉर्ड्स हो गई हैं, ये शहादत सामने नहीं आने देते थे, 164 के बयान आ गए हैं और वादा माफ गवाह आ गए हैं। ये अदलिया को अपनी जेब की घड़ी बना के रखते थे। अदलिया आज़ाद है, फैसले होते हैं दोनों तरफ, कभी किसी को हक मिलता है, कभी दूसरे को हक मिलता है, जिसका मतलब ये है कि हर जगह के ऊपर अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं कानून और आइन के मुताबिक। यही 175 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जुडिशरी वो इख्तियार इस्तेमाल करेगी जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है या उसको देता है जो पाकिस्तान का कानून।